मुख्यमंत्री सकीना आयतू ने बडगाम का दौरा किया, डिग्री कॉलेज चडूरा का किया उद्घाटन। राजौरी के सियालसुई में हुई भारी बारिश, एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त, परिवार की एक महिला को आई हल्की चोटें। भारत सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत बांडीपोरा ने उत्तरी क्षेत्र में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये मान्यता जिले के प्रभावी शासन और समावेशी विकास को दर्शाती है। जम्मू डिवीजन की सभी वंदे भारत ट्रेनों में विज्ञापन के लिए एलईडी स्क्रीन आवंटित, रेलवे को इससे प्राप्त होगा 6.5 करोड़ का राजस्व। लेह में पहला लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल किया गया आयोजित, पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर किया गया आयोजित। रियासी में दुलहस्ती पावर स्टेशन के सिल्ट फ्लशिंग ऑपरेशन से जल स्तर में हुई वृद्धि, प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के किनारे वाहनों, राफ्टिंग और पशुओं की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। राजौरी की नौशेरा की भावनी भारद्वाज ने जीता मिस यूनिवर्स जम्मू और कश्मीर 2025 का ताज, परिवार में खुशी की लहर। राजौरी में बारिश के बाद किसानों ने धान लगाना किया शुरू, पानी की कमी के चलते किसान नहीं कर पा रहे थे धान की रुपाई। बांडीपोरा में अपनी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने पीडीपी का थामा दामन, पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा न करने का आरोप। केंद्रीय इमाम बारगाह मागाम में मुहर्रम को लेकर एक सभा का किया गया आयोजन, युवा शहीद के बलिदान को किया याद। मुहर्रम शुरू होते ही बडगाम में गम का माहौल छाया, लोग करबला की घटना और कायनात के मालिक हजरत इमाम हुसैन की शहादत को करते हैं याद। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर हाईकमान फिर से सौंपेगा अध्यक्ष पद की कमान तो जिम्मेदारी निभाने को तैयार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का लाहौल स्पीति दौरा, काजा में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं को किया शिलान्यास, मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत रही साथ। कुल्लू की सैंज वैली में बाढ़ में बहे 3 लोगों में से एक लड़की का शव बरामद, गांव से 7 किलोमीटर दूर मिली डेड बॉडी, दोनों की तलाश अभी भी जारी। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नेशनल हाईवे 105 की प्रगति का काम धीरे, लोगों को धूल कीचड़ से हो रही परेशानी। चंबा में भारी बारिश के कारण कई संपर्क और मुख्य मार्गों पर यातायात प्रभावित, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। सोलन में लंबे समय से खराब चंबा घाट क्षेत्र में स्वर्गधाम तक जाने वाली सड़क की हुई मरम्मत, नगर निगम कमिश्नर एकता कापटा की पहल पर पूरा हुआ काम। चुराह के तीसा जे कॉलोनी मोड़ पर बीजेपी की संयुक्त मंडल स्तरीय बैठक आयोजित, संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीति, स्थानीय मुद्दों पर हुई चर्चा। धर्मशाला में पुलिस प्रशासन ने करवाई हाफ मैराथन, तीनों आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। ऊना में पहली बार हुई जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता, एसपी अमित यादव रहे मुख्य अतिथि, करीब 30 तैराकों ने दिखाई प्रतिभा। कुल्लू में मौसम खराब, कई क्षेत्रों में हो रही बारिश, प्रशासन ने स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए जारी की एडवाइजरी। शिमला में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले प्राइवेट बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के काटे जा रहे चालान। मंडी के पंडोह में ब्यास नदी के उफान पर आने से स्थानियों में डर, 2023 की जल आपदा को याद करते हुए बीबीएमबी से लोगों की मांग, बरसात के दौरान अस्थायी क्वार्टर दिए जाएं। हिमाचल प्रदेश में 30 जून तक कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान, सिरमौर प्रशासन ने चूड़धार यात्रा न करने की श्रद्धालुओं से अपील की। चंबा में जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कहावत हुई चरितार्थ, धर्मशाला के खनियारा फ्लैश फ्लड से भागकर किसी तरह जंगल के रास्ते जान बचाकर पहुंचे लवली। शिमला में मुख्यमंत्री सुकून आवास से सचिवालय तक फिर चहलकदमी की, पैदल यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों और आम लोगों से हालचाल जाना। ईडी की कार्रवाई पर आरोपी ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन का बयान, कहा मुझे फंसाने की हो रही कोशिश। बिलासपुर के जबली स्थित जिला कारागार से फरार कैदी मेहरचंद नौनी से हुआ गिरफ्तार, सुबह बैरक की साफ सफाई के बहाने, कूड़ा फेंकने के बहाने हुआ था फरार। प्रोसेस्ड फूड और स्नैक्स में मिलाए जा रहे एडिटिव्स बिगाड़ सकते हैं आपका डीएनए, मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों को शोध में हुआ खुलासा, एडिटिव से कोशिकाओं को हो रहा भारी नुकसान। शिमला में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक की अध्यक्षता की, ईएसआई कवरेज का विस्तार करने के लिए एसपीआरआई योजना की शुरुआत की। शिमला में राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, श्रमिकों से संबंधित सुविधाओं और राज्यपाल द्वारा कार्यान्वित नशा मुक्ति अभियान पर की विस्तृत चर्चा।
सोलन में बीजेपी नेता राजेश कश्यप ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र नहीं मुगलशाही है। कुल्लू में बाढ़ में बहती लकड़ियों के मुद्दे पर विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने उठाया सवाल, वन माफिया के सक्रिय होने की कही बात। बीजेपी नेता नरोत्तम सिंह ठाकुर ने विधायक कुलदीप सिंह राठौर के बयान की प्रतिक्रिया दी, कहा कांग्रेस विधायक अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर उठा रहे सवाल। बिलासपुर की पंचायत मल्यावर की टिहरा गांव में जमीनी विवाद में हुई महिला की मौत का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धर्मशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस के हाईकमान को कहा तानाशाह, हिमाचल में 34,000 करोड़ की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कही बात। हिमाचल के मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के ऐलान के बाद घिरी कांग्रेस, बीजेपी बोली बेटे को राज तिलक उत्तराधिकारी बनाना परिवारवाद वाली सोच, कल मंत्री ने की थी बेटे से चुनाव लड़ने की घोषणा। देश में गुणात्मक शिक्षा में 5वें स्थान पर पहुंचा हिमाचल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान, कहा हमारी सरकार ने शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की, सभी की जवाबदेही सुनिश्चित की गई, आगे और बड़े सुधार किए जाएंगे। नाहन में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, विभिन्न योजनाओं में हो रही धांधली को लेकर दिए 5 जरूरी जांच के आदेश। हमीरपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, विधायक आशीष शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम जोरों से जारी, पैकेज 2 के टनल नंबर 8 का किया गया ब्रेक थ्रू। नालागढ़ की प्रीत कॉलोनी में 2 महिलाओं पर हमला, महिला ने बड़ी मुशक्कत से बचाई अपनी जान, पुलिस जांच में जुटी। सोलन में शिमला कालका हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अडेट घराट के पास तेज रफ्तार कार ने खाई पलटी, 4 लोग घायल जिसमें 2 युवतियां भी शामिल। देहरा के रानीताल के चेलियां गांव में शेषनाग देवता ने दिए दर्शन, 16 जुलाई से शुरू होंगे सावन भादो मेले। ऊना के चौताड़ा पंचायत के प्रधान ने निलंबन पर फूटा पंचायत सदस्यों का गुस्सा, विरोध में पूरी पंचायत ने दिया सामूहिक इस्तीफा। नाहन में इजरायल के फिलिस्तीन में हमलों को लेकर सीपीआईएम ने डीसी सिरमौर के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। शिमला नगर निगम के हाउस में हुआ हंगामा, लोअर बाजार में सीवरेज कार्य को लेकर खुदाई मामले पर हंगामा हुआ। सोलन शहर को जल्द मिलेगा पार्किंग समस्या से राहत, नगर निगम कार्यालय के समीप 70 वाहनों की एक नई पार्किंग कराई जाएगी निर्माण। कुल्लू के घरशा में तेज बहाव के चलते एक पुल हुआ डैमेज, कई गांव का सड़क संपर्क टूटा। कुल्लू जिले के लिए 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी, जिला प्रशासन ने नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की। डीसी सोलन ने सभी उपमंडलों में मानसून से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए, बोले जिला प्रशासन मानसून को लेकर पूरी तरह तैयार। शिमला के होटल हॉलिडे के पास एक निजी बस टकराई, 3 लोग घायल, घायलों का रिपन अस्पताल में इलाज जारी। शिमला की सड़कों पर बोनट पर लेटकर रील बनाते दिखे पर्यटक, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। चंबा जिले के चुराह में जल शक्ति विभाग के जेई की संदिग्ध हालत में शव मिला, इलाके में सनसनी फैली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी ने जैन आचार्य विद्यानंद जी के शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक का डाक टिकट किया जारी। फ्रांस में भारत फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 8, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच आपसी सहयोग मजबूत करना मकसद। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप, 8 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में 3 आरोपी, बीजेपी का दावा 1 आरोपी टीएमसी से जुड़ा। कोलकाता गैंगरेप केस पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, महिला आयोग ने 3 दिन में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। AI 171 हादसे के बाद पार्टी करने के मामले में टाटा ने 4 अफसरों को निकाला, 12 जून को हादसे के बाद 20 जून को पार्टी करने का है मामला।